नमस्कार, मैं हूँ आशीष वैद और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में मौजूद हैं, जो लातेहार में उपायुक्त रह चुके हैं, महान पुरुष हैं। इनके जाने के बाद भी लातेहार वासी आज तक भूल नहीं पाए हैं। तो हम लोग सीधे समझते हैं कि लातेहार में क्या किए, जो आज यहाँ की जनता भूल नहीं पा रही है। तो नमस्कार सर, हाँ, समाचार नमस्कार। प्लस समाचार प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। लातेहार के बारे में क्या सोचते हैं सर? लातेहार जिला जो है ये ज़रूर कहा जाता है कि ये जंगल और बाकी टफ एरिया है। यहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर पदाधिकारी भी नहीं गए हैं। लेकिन मैं अपने पदस्थापन काल में लातेहार का जो 115 पंचायत है और लगभग 700 15-16 जो यहाँ के रेवेन्यू विलेज हैं, चाहे वो पीपरा पानी हो, लात हो, हेनार हो या फिर महुआ डाँड़ का ओरसा पाट हो, इन सब जगह में जा कर के मैंने अपने कार्यकाल में देखा था। अपार संभावनाएं हैं। यहाँ ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि अगर सोच लिया जाए कि किस तरफ के उत्पादन को कितना बढ़ाने हैं या फिर जो हमारे पास में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन सबों को किस तरह से हम लोग एकत्रित करके इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तो और यहाँ की जनता इतनी अच्छी कि ये तो इन्होंने जो लातेहार की जनता है जो इन्होंने तो हमें अपने दिल में जो जगह दिया है इसके लिए मैं तो कायल हूँ। मैं हमेशा इसके लिए ऋणी रहूंगा। सर, आप लातेहार में कौन-कौन ऐसे काम किए हैं जो जनता आज तक आपको भूल नहीं पा रही है? नहीं, आप अगर ये देखो कि यहाँ जो सबसे पहला एक तो इरिगेशन की जो समस्या थी, तो ये इरिगेशन की समस्या मैं स्थानीय लोगों के द्वारा बनाए गए योजना के अंतर्गत ही कार्य को किया। दूसरा अगर एजुकेशन की बात को करें, तो एजुकेशन में स्कूल में किस तरह से वहाँ के मिड डे मील से लेकर के टीचरों में किस तरह का उनके बर्ताव में चेंज हो, ताकि वो स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों की उपस्थिति हो सके। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें तो जितने भी यहाँ के सीएससी थे, पीएससी थे, तो ये सब अस्पताल में रेगुलर निरीक्षण करके इस संबंध में हेल्थ के लिए भी काम किया गया और खास करके स्वनियोजन में अगर देखें तो यहाँ की जो जेएसएलपीएस जो सखी मंडल है, इन सखी मंडलों में सभी एसएचजी पर आरएफ और सीआईएफ का पैसा पूरा जा करके और एक परिवार को 5 लाइवलीहुड देने का जो एक सोच था वो यहीं से शुरुआत हुआ। तो ये अगर आप देखें तो चहुमुखी विकास अगर लातेहार का डेवलपमेंट तो यहीं के लोगों ने शुरुआत किया और यहाँ जो पीने का पानी का व्यवस्था किया गया उसके लिए भी जनता कहती है कि नहीं साहब ठीक है। इवन पूरे नेतरहाट में आप देखें स्ट्रीट सोलर लाइट लगा हुआ है, वो एक अलग तरह का डेवलपमेंट आपको नजर आएगा। सर, चर्चाएँ ये चल रही है कि राजीव कुमार जो हैं पुरोडेशी, वो चुनाव लोकसभा के इस बार चतरा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या आप कहेंगे सर इस पे? नहीं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। ऐसा है कि जो भी पार्टियां हैं उन सबों के द्वारा भी और मैं उनके तरफ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनता का ये कहना है यहाँ पर जो लोगों के हमारे संपर्क में है तो वे लोगों का कहना है कि अगर वो टिकट दे तब भी ठीक है, नहीं दे तब भी आप है सो जनता के तरफ से आप एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चतरा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवारी दायर करें। सर, आप लातेहार उपायुक्त पद में रहकर कौन ऐसे काम नहीं कर पाए, अब सोच रहे हैं कि सांसद बनकर हम उस चतरा लोकसभा को विकास करें। क्या देखते हैं सर इस चीज़ नहीं, को? ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप हमको कहें कि मैं पाकी में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। चूंकि आप देखे हैं कि मैं झारखंड में विभिन्न पदों में रह करके भी वही कार्य को किया हूं, जो कार्य को एक पदाधिकारी को या एक राजनेता को करना चाहिए, एक समाज सेवी को करना चाहिए। मैं हमेशा यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए, उनके स्वनियोजन के लिए और यहाँ पर किस चीज की कमी है जिसकी बढ़ोतरी की जाए, इस लाइन में किया। मैं जब मछली विभाग का डायरेक्टर बना था, तो ये स्थिति थी कि झारखंड में जहां पीने की पानी नहीं है, जहां पटवन का पानी नहीं, वहां मछली उत्पादन कितना हो सकता है। आज झारखंड राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसी तरह से आप देखें तसर के मामले में जो जेएसएलपीएस के माध्यम से कुक्कुन का उत्पादन हो रहा है, लाह का उत्पादन, प्लास ब्रांड, बहुत सारी चीजें हैं जिनको की, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं कर पाया हूं लातेहार जिला में, वो है यहाँ का संपूर्ण विकास। कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी, लोगों के स्वनियोजन की फैसिलिटी, यहाँ के जो श्रमिक हैं उनको किस तरह का लाभ दिया जाए उनके लिए। तो ये सब चीजें हैं। यदि जनता मुझे मौका देती है
तो मैं जो अधूरे काम मुझे लगता है कि ये जो हमारे तरफ से छूट गया है, आप देखिए ना कि लातेहार का वो लात, हेनार, कितने टफ एरिया हैं। वारेसाड़, तो ये सब जगहों में सचमुच में अभी और जरूरत है। वैसे जो भी सरकारें रही हैं, सभी ने अपने-अपने तरह से विकास कार्यों को किया है। लेकिन मुझे भी एक मौका मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि जो जनता लातेहार का मेरे उपायुक्त काल में अगर उन्होंने पाया कि मैं उनके बीच में हूँ, तो मैं संसदीय क्षेत्र में हमेशा इनके बीच में ही रहूँगा। सर, क्या आप मानते हैं कि अगर आप निर्दलीय में आते हैं, तो क्या लगता है कि नहीं, जीत मैं जाएँगे? मैं इस पर नहीं कह सकता। ये तो चूँकि चुनाव अब ईवीएम में क्या बंद हुआ है, क्या कौन लोग क्या सोचते हैं, मैं उनके ये नहीं कह सकता कि मैं ही यहाँ पर जीत जाऊँगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जनता की जब आवाज़ हो, तो फिर जनता अपनी आवाज़ दिखलाएगी। सर, ये बताइए कि सांसद आप लातेहार में उपायुक्त थे, तो बहुत सी काम जो होगा नहीं कर पाए होंगे। सांसद बनने के बाद क्या-क्या आपकी सोच है कि सांसद बनने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे, जो आपके मन में होगा? क्या जनता को किस तरह से आप नहीं, यहाँ की समस्याएँ अपार है। जैसे आप देखें कि जितने भी कोल माइन्स हैं, उस एरिया में खाली धूल, धक्का, डस्ट, बेरोज़गारी, है ना, बीमारी ये सब है। दूसरे तरफ आप देखिए कि हमारा डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, है ना? कुछ ऐसे भी गाँव अभी भी हैं जहाँ पर तक विद्युत नहीं पहुँच सके। हमारे कार्यकाल में सरकार के द्वारा ही ये योजना चलाई जा रही थी, जिसमें बहुत जगह में ये पहुँच चुके। लेकिन सबसे बड़ा आज का प्रॉब्लम क्या है? युवा को रोज़गार। 2 हाथ को काम, कम से कम हर हाथ को 2 से लेकर के 8 घंटे तक का काम मिलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तब ये जो सरकार के द्वारा जो चीज़ें दी जा रही है, उसमें इनकी निर्भरता कम होएगी, जब वो खुद का स्वनियोजित होएँगे। तो पहला कदम तो ये होगा कि जो शिक्षित बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर को तलाश करके उनको देना। दूसरा, जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, इन सब जगहों पर स्थानीय लोगों की उनकी जो अर्हताएँ हैं, उनके हिसाब से नियुक्ति होना। तो ये सब प्रायोरिटी रहेगी कि किस तरह से यहाँ के लोगों को समुचित विकास हो, चहुमुखी विकास हो। सर, ये आप बताइए कि लातेहार जिला जो है, आप देख रहे हैं हर गाँव में, हर पंचायत में आपका दौरा हुआ ही है। चतरा लोकसभा में लगता है क्या सबसे बड़ी मुद्दा है? क्या लगता है और उसको आप ठीक कर लेंगे? नहीं, जहां तक मैं पहले भी बतलाया आपका कि मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है यहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंट जो हमारा प्रशासन है वो, लोगों का रोजगार, यहाँ पर लोगों का शिक्षा, लोगों का स्वास्थ्य और उससे भी ऊपर उठ होकर के एकजुटता होकर के लोगों के बीच में है सो अपना व्यवहार उचित रहे। तो देखने वाली बात होगी कि क्या नेशनल पार्टी राजीव कुमार को टिकट देती है या फिर निर्दलीय से चुनाव लड़कर विजय होते हैं, उसके बाद चतरा लोकसभा का विकास कितना होता है। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।